नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली की अगर बात की जाए तो अतिक्रमण को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और खास तौर पर यह चर्चा हो रही है शादरा साउथ जोन में। और इस समय मेरे साथ खुद मौजूद हैं शादरा साउथ जो जोन पड़ता है उसके जो चेयरमैन हैं रामकिशोर शर्मा जी, वो इस समय मेरे साथ खुद मौजूद हैं। आइए सीधे अब उनसे जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में। रामकिशोर शर्मा जी, अभी जो है आपकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, क्योंकि अगर एमसीडी की अगर हम वर्किंग स्टाइल की बात करें तो लोगों को समस्या कहीं ना कहीं अतिक्रमण में समस्या आती है, पानी की समस्या आती है। सबसे पहले मैं अतिक्रमण पर आना चाहूँगा। जो आपने चीज़ें कही कि जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, किस तरीके से दुकानदार उनको जो है आगे जो है एक छोटा सा एक ठेला लगाने को दे देते हैं, पैसा उनसे ऐंठ लेते हैं और फिर बाद में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। पहले तो मैं विशेष खबर का धन्यवाद करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ आकर बातचीत करने की जो पहल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने भी एक बात कही है कि अतिक्रमण करने का साहस तब व्यक्ति करता जब उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है, और उस सपोर्ट में बड़ी सपोर्ट पहले हमको लगता था कि शायद दिल्ली नगर निगम अकेली होगी, लेकिन अकेली नहीं है। दिल्ली नगर निगम के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी है, दिल्ली नगर निगम के साथ साथ वो दुकानदार भी है जो अपने दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी करवाता है। मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं कि उस बाजार में सरकारी ज़मीन पर 10,000 रुपये महीना रेहड़ी वाले से लेते हैं और एक टाइम की सब्जी लेते हैं। यही मैंने पिछली वीडियो में कहा था। जैसे ही हम उस अतिक्रमण को हटाने जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार उसको शेल्टर करता है। आपको मैं ऐसी जगह दिखा सकता हूं जो 18,000 रुपये मोमोज बेचने वाला दुकान के सामने मोमोज बेच रहा और 18,000 रुपये किराया देता है उस रेहड़ी को खड़ी करने का। और मेरे शकरपुर चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे ही हम यहां से कोई रेड करवाते हैं, कोई कार्रवाई करवाते हैं, तो दिल्ली पुलिस के जो हमारे बीट ऑफिसर्स हैं तो निश्चित रूप से लिप्त वो भी हैं। वो उनको तुरंत फ़ोन करते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी ये कर रखी होती है कि हमारी मुर्गी अगर हाथ से निकल गई तो अंडा कहाँ से आएगा, तो मुर्गी को तो सेव रखना है ना। वो फ़ोन करते हैं कि भैया फटाफट निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ रेड हो रही है और अभी आ रहे हैं ट्रक लेके। वो उतनी देर में चले जाते हैं और उसमें कोई एक दो गरीब फंसते हैं जिन्हें नहीं पता लगता, और वो चलते फिरते उनकी गाड़ी, हमारे नगर निगम की गाड़ी उनकी रेहड़ी को उठाती है, अपनी गाड़ी में डालती है, रेड पूरी हो गई। जो असली पकड़ना है जिनको, वो नहीं पकड़े जाते, बेचारे वो फंस जाते हैं। जो वहाँ से निकल रहे हैं ट्रक के आसपास हैं वो फंस जाते हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ और मैंने अपने उपायुक्त महोदय को भी कहा है कि जिस दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी है हम वीडियोग्राफी करें, वार्निंग दें। आप यहाँ पर दुकानदारों को ये कहें इन राइटिंग, नोटिस देकर कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी करता है, आप हमें इंटीमेट कीजिए, पुलिस को इंटीमेट कीजिए। अगर आपके यहाँ रेहड़ी खड़ी मिलेगी तो हम आपका चालान भी करेंगे और आप पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि बाजारों में ये कच्चा लालच दुकानदारों में है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरे शकरपुर वार्ड में मैं दुकानदारों से हाथ जोड़ जोड़ कर अपील करता हूं, प्लीज़, क्योंकि अभी पीछे आग लगी स्कूल ब्लॉक में, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी केवल निकल नहीं पाई, इसलिए 3 फ्लोर जल के राख हो गए। आप सोचिए, एम्बुलेंस है शकरपुर के अंदर, किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसे लेके दौड़ रहे थे गाड़ी में, गाड़ी नहीं निकल रही और लोगों को चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया इसमें हार्ट अटैक हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना है, तब भी लोग हट नहीं रहे हैं। इवन देन आज तो इतनी ज़्यादा मानवता मर गई है कि हम एम्बुलेंस को भी अपने सामने ये नहीं सोचते कि रास्ता दे दें और एम्बुलेंस टाइम पर वहाँ पहुँच जाए, किसी व्यक्ति की जान बच जाए। ये जो सिविक सिस्टम है, जो हमारी जो जीवन शैली है, इसको थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा दिल्ली वालों को, क्योंकि मानवता को मरने नहीं देना है, मानवता जिंदी रखनी है, उसके लिए छोटे लालच को त्यागना पड़ेगा।
सर, जिस प्रकार से आपने जो चीज़ें बयां की हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं, आप भी चुन करके आते हैं और पॉलिटिकल अगर हमारे देश का जो सिस्टम है, सबसे मुश्किल चुनाव जो मुझे लगता है वो है नगर निगम का चुनाव। सभी परिचित रहते हैं, तो जिन लोगों से आपने वोट लिया है, जिन दुकानदारों से वोट लिया है, अब उनको किस तरह से आप कन्विंस कर पाएंगे कि ये छोटा लालच जो आपने अभी बात की आखिर में, कि इस छोटे लालच से आप दूर रहें? मैं जब शकरपुर बाजार में ड्राइव कराता हूँ, मुझे भी ये पता है कि दुकानदार मुझे गाली देते हैं, मेरा विरोध भी करते हैं। मैं 200 दुकानदारों की चिंता करूं या 2000 उन लोगों की चिंता करूं जो अंदर गलियों में, आज शकरपुर के अंदर आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, लोग अपने मकानों को इसलिए बेच रहे हैं कि उनकी जो युवा पीढ़ी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का, 70 लाख का पैकेज ले रहे हैं, वो लोग कहते हैं पापा यहां गाड़ी तक तो ला नहीं पाते, 1.5 घंटा लगता है शकरपुर में अंदर गाड़ी लाने में, पापा चलो ना यहाँ से। लोग नोएडा जा रहे हैं बेच बेच के, लोग वसुंधरा जा रहे हैं, लोग वैशाली जा रहे हैं, कौशाम्बी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? केवल पार्किंग की परेशानी से गाड़ी नहीं निकल पाती। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें सबसे कठिन चुनाव एमसीडी का है, लेकिन ये चुनाव में कहीं नहीं लिखा कि हम गलत काम को सपोर्ट करें। अगर मेरा भाई भी, मेरा परिवार भी गलत काम करेगा, मुझे उसके लिए भी, क्योंकि जिस दिन हम नगर निगम में चुनकर आए थे तो हमको भी कसम खिलाई गई थी, हमको भी ओथ दी गई थी। तो उस ओथ का सम्मान, उस संविधान का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र की आड़ में बहुत दिक्कतें हैं। क्या लोकतंत्र में कहीं लिखा है कि हम चलते हुए रोड पर कहीं भी यूरिन पास कर दें? क्या लोकतंत्र में यह लिखा है कहीं कि हम कहीं भी कूड़ा फेंक दें? अब तो एक मेट्रो का भी वीडियो आ रहा है, उसमें भी एक शख्स जो है यूरिन कर रहा था। हाँ, बहुत वायरल हुआ है वो विषय। और मैं एक बात और कहता हूं, अब्दुल कलाम याद आते हैं मुझे। उन्होंने कहा था ये भारतीय जब विदेशों में जाते हैं तब ये सीधे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां लोकतंत्र से ज्यादा डंडा है। यहां लोकतंत्र की आड़ में हम कुछ भी करें, कहीं भी रेहड़ी लगाएं। और मेरे पास जब लोग आते हैं यहां पर तो बोलते हैं साहब फिर कहां लगाएं रेहड़ी, गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप रोड पर जब आप रेहड़ी लगाएंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। लोगों के लिए वो पैदल पथ है, आपके लिए वो रेहड़ी का अड्डा है। तो दोनों में ये, इसको कौन न्याय दिलवाएगा? वो दिलवाएगा जोन चेयरमैन, डीसी, एसी, एओ, यहाँ के अधिकारी। तो उस जनता को भी तो चाहिए ना। मैं आपसे ही कहता हूँ खजूरिया जी, अगर आप यहाँ आने में आपको आधा घंटा फालतू लग जाए और रोड जाम हो, और रोड जाम रेहड़ियों की वजह से हो, तो आप क्या कहेंगे? नगर निगम को अच्छा कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यार क्या यहाँ हाल हो रखा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हमको लोकतंत्र के साथ साथ हमको गलत को गलत और सही को सही भी कहना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने बड़ी उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को नीचे नगर निगम, ऊपर दिल्ली सरकार और ऊपर केंद्र सरकार, तीनों को जिताकर भेजा है इस उम्मीद से कि दिल्ली साफ सुथरी दिल्ली बनेगी। अंत में एक बात और कहता हूं, आप इंदौर जाएं और इंदौर में देखें क्यों नहीं डालते कूड़ा लोग रोड पर। वो भी तो भारत में इंदौर है, विदेश में तो नहीं है। वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग नहीं डरते, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है तो लोग भगने लगते हैं, 1 लाख का चालान करेगी सीधा। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई सज्जन कूड़ा फेंक रहे थे, उनके घर के सामने 2 ट्रक कूड़ा डाला गया और उठाने का पैसा उनसे लिया गया, जुर्माने का पैसा लिया गया और उनसे यह कहा गया कि अगर आप ऐसे डालेंगे तो आप पर और कार्रवाई होगी। थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी, लेकिन सख्ती क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे नगर निगम के भी कर्मचारी, अधिकारी कहीं ना कहीं कच्चे लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें गाली देते हैं। और एक बात और कहकर अपनी बात को पूरी करता हूँ, दिल्ली पुलिस और नगर निगम को सोने की बना देंगे तब भी लोग इसको भ्रष्ट कहेंगे।
इसको कभी नहीं मान सकते, क्योंकि मैं यहाँ 6 महीने का अनुभव बता रहा हूँ कि लोग यही कहते हैं कि साहब नगर निगम से भगवान बचाए, दिल्ली पुलिस से भगवान बचाए। लेकिन दिल्ली पुलिस और नगर निगम नहीं होगी तो आप रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी पुलिस की है, स्वच्छता की गारंटी नगर निगम की है। सर, जैसे ये जो पथ विक्रेताओं की बात आपने की, इनको मोदी जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब इनके लिए समाधान क्या है? आप क्योंकि काउंसलर होने के साथ साथ जो है चेयरमैन भी हैं, तो समाधान क्या है ये लोगों के लिए? क्या आगे जो है सॉल्यूशन क्या आपके पास है? मैं सॉल्यूशन ये बताता हूँ। अभी पीछे एनिमल लवर्स का विषय आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उनके लिए डॉग शेल्टर होम बनाइए। हमने एक जगह यहाँ पर स्लोटर हाउस है गाजीपुर, SLF के बराबर में 20,000 गज जमीन पड़ी है। हमने वहाँ पर तैयारी की थी कि हम वहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट बदल दिया तो हम भी शांत हो गए। मैं कहता हूँ कि कितना भी आप इसमें समाधान कर लें, आपको याद करवाऊं, जिन इंडस्ट्रीज को बवाना में प्लॉट दिए, प्लॉट भी ले लिया और जहां पर कर रहे थे काम फिर करने लगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अब सील करते हैं तो सिफारिशें आती हैं किसी ना किसी की, क्योंकि सबके लिंक हैं। कोई कहता मेरा भाई चेयरमैन है, मेरा भाई वहाँ निगम पार्षद है, मेरा भाई विधायक है, मेरा भाई वो है। मैं ये कहता हूं कि सख्ती जरूरी है। जब तक सख्ती नहीं होगी आपके समाधान, क्योंकि आप नगर निगम को कितनी भी ताकत दे दें, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक दिल्ली सुधर नहीं सकती। और ये हमारा ही काम है कि हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब कोई चुनाव भी नहीं है। थोड़ी लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों में खुशी भी होगी। सर, पटपटगंज जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, अभी भी रोज़ाना वीडियोस आते हैं हमारे पास की पानी, पीने के पानी की बहुत समस्या है यहाँ से, उससे लोग जूझ रहे हैं। तो उस नाते क्या किस कदम पर सरकार अभी? देखिए, जो आपने पानी का, वैसे तो विषय मेरा नहीं है, दिल्ली सरकार का, दिल्ली जल बोर्ड का विषय है, दिल्ली नगर निगम का विषय नहीं है। परंतु एक नागरिक के नाते भी बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ जमुना पार में, आपको मालूम है, अभी मुझे लगता है आप जमुना पार में रहते नहीं हैं। नहीं। हाँ, इसीलिए मुझे पता है खजूरिया जी अब जमुना पार में रहते नहीं हैं। 1980 के दशक में ये कहा जाता था, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। और वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि जमुना पार में कोड़ी खाना, बूचड़ खाना और पागल खाना। लोग आपसे मजाक करते होंगे, भाई सादरज आएगा क्या? तो क्यों करते थे? क्योंकि पागल खाना यहां था। अब 95 में पहला सीवर पड़ा था यहां, जब 1993 में मदन लाल खुराना जी की सरकार आई थी। अब 95 कब हो गया? उसके बाद 98 के बाद हम आए नहीं, दिल्ली में वनवास हो गए 27 साल। अब 27 साल के जवाबदेह हम हो गए हैं जनता की नज़र में। जनता हमसे मांग रही है कि पानी कैसे पी रहे हो आप, गंदा पिला रहे हो हमको। अब वो जो लाइनें हैं वो लीकेज हो चुकी हैं, सीवर डैमेज हो चुके हैं। सीवर का पानी पीने के पानी में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी बात है कि 4-4 मंजिल की, 5-5 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई, मोटर से पानी ऊपर पहुँचाना पड़ता है, सकिंग होती है। अब सीवर का जैसी लीकेज होगा वो मोटर पानी में खींच लेगी। आदमी बड़े विश्वास से पानी पीता है, क्योंकि आज वो तो शुक्र इस बात का है कि हमारे हर घर में RO लगे हुए हैं। अगर सीधा पानी पिएंगे तो बड़ी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि 27 साल की जवाबदेही या तो कांग्रेस की है या आम आदमी पार्टी की है। हम इन 5 सालों में, अगले जब चुनाव में आएंगे 2029 में, तब हमारी रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी कि आपने गंदा पानी पिलाया तो उसके बाद सुधार क्या हुए। और उस सुधार के लिए मैं रेखा गुप्ता जो बहन है हमारी मुख्यमंत्री, उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सबसे पहले इसी के लिए पैसा अलॉट किया है कि पानी की पाइपलाइनें बदलवाइए तुरंत, क्योंकि पानी की पाइपलाइनों में लीकेज होगा। सीवर का पानी पिएंगे, पीने के बाद कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना, जैसे भी शायद इंदौर में हुई,
तो उसके को ध्यान में रखते हुए काम तो हो रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि शीघ्रता से काम कीजिए, लेकिन शीघ्रता को भी समय चाहिए। हम कितनी शीघ्रता से कर सकते हैं? आप अभी इंटरव्यू लेने आए थे, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आपको शीघ्रता से बुला लूं, लेकिन 3 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे आपको लग गए। तो शीघ्रता को भी समय चाहिए। 8 महीने में हमको ये सवाल किया जाए तो 27 साल का जवाब 8 महीने में आपको नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें 3-4 साल और दीजिए, फिर हम जवाब देंगे कि 27 साल का जो हमारा वनवास था उसके बाद हमने ये काम किए हैं और उस पर काम हम कर भी रहे। तो ये आपने सुना हमारे साथ शादरा साउथ जोन के जो चेयरमैन हैं रामकिशोर शर्मा जी। जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे फिर वो अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे क्योंकि जो पानी का मुद्दा जो चल रहा है, जो हालांकि दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उस पर भी जो है पूरी चर्चा इनके साथ हुई है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।